हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी ढेर सारा एग्जामिनेशन आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जम के मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों क्वेश्चन की इसी सीरीज में मैं आपके लिए आज एक एसएससी का सीपीओ का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, जिसमें कि डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में डायरेक्ट आप बहाल हो सकते हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 टू द पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 और 2 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32, तो पूछ रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि दो मान दिया हुआ ऑलरेडी, तो चलिए सबसे पहले मान से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई दिया हुआ है इक्वल टू 16 दिया हुआ है। अच्छा, हम चाहें तो इसको 2 टू दी पावर 2x माइनस वाई तो रहेगा ही, लेकिन इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 टू दी पावर 4 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब बेस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा लेते हैं 2 टू दी पावर x प्लस वाई। देखिएगा दूसरा का 2 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32। इक्वल टू क्या ले लिए? 32। चलिए अब इधर करते हैं, देखिएगा। तो 2 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32 किए तो देखिएगा 2 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 टू दी पावर, देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने पर नहीं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं हम लोग। देखिएगा इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस वाई और फिर 2x माइनस वाई और इक्वल टू 4, और नीचे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये सबको ऐड कर देंगे। देखिएगा, हाँ तो देखिएगा इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 2x और 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, 9/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। मतलब x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में x का मान पुट कर दीजिए ना। तो 2 में इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन 2 में x का मान पुट कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x प्लस वाई मतलब 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ तो देखिएगा y का वैल्यू भी 2 आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या क्या रहा है, जैसे y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। नहीं, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है एक्स वाई का वैल्यू, तो एक्स वाई एक्स कितना है 3 और y कितना है 2 इक्वल टू 6 हो गया। सिंपल सी बात है, एक्स वाई इक्वल टू 6, और यही 6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपके कंधे पर डबल स्टार लग जाएगा एक साथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों, ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे सीएचएसएल होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें एक पोस्ट एलडीसी का होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका पे स्केल 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 होता है। और उसमें एक और पोस्ट होता है जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। वो पोस्ट जो होता है उसका पे स्केल 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 होता है। 100 ग्रेड पे का ही अंतर होता है, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट का अंतर होता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्या रहा है कि 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 और 81 टू द पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले
कि 3 टू द पावर x प्लस वाई को इजी वे में 81 है तो इसको 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 84। आगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा क्या? x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। फिर देखिएगा कह रहा है कि 81 टू द पावर x माइनस 1 वाई इक्वल टू 3। तो फिर इस 81 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर यहां 1 हो जाएगा क्या? क्योंकि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब x माइनस वाई बराबर 1/4 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा x माइनस वाई बराबर 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा कि x माइनस वाई का वैल्यू 1/4 आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस साइड अप करते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 कर दिए। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 1/4 है। ठीक है, अब देख लीजिए ऐड कर दीजिए प्लस प्लस और प्लस, तो चूंकि प्लस माइनस माइनस तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो देखिएगा कि 2x इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, तो 16 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 17/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17/4 और बाई 2 हो जाएगा। तो बाई 2 मतलब कि इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब 17 बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? 17/8 हो जाएगा। इस चीज को आप बारीकी से समझ सकते हैं। कहीं पे कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को हमें बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखिएगा आप एक चीज कि ये जो दिया हुआ है इसमें इजी वे में इक्वेशन 1 निकालिए, 2 निकालिए और फाइनली हमारा आंसर 17/8 आ गया। ये एसएससी का सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2010 में पूछा गया है। ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको हम लोग 10+2 स्तरीय बोलते हैं, इंटर स्तरीय बोलते हैं, वही है सीएचएसएल। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या है, यदि x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकालना है। तो आइए चलिए निकालते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए सबसे पहले क्या क्या रहा है, क्या है x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस x इक्वल टू 6 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 6x इक्वल टू माइनस 9, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो देखिएगा इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे इसको? इक्वेशन 2 लिखेंगे, x² प्लस 6x इक्वल टू माइनस 9। अब देखिएगा अब क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आइए यहां पे देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। अब 1 में क्या है कि x² प्लस x इक्वल टू 6 है, ठीक है। और 2 में क्या है, x² प्लस 6x माइनस 9 है, अब देखिएगा चूंकि हमको वैल्यू किस चीज का फाइंड आउट करना है, x का, तो x² वाले को माइनस कर देंगे तो x का फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए,
यहाँ भी माइनस का चिन्ह दे दिए और यहाँ भी माइनस का चिन्ह दे दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस और 5x हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू देखिएगा चूंकि ये प्लस में 6 है और ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -15/5 हो जाएगा और आंसर -3 हो जाएगा। कैसे? 5 से 3 हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो 5 या 15 मतलब कि -3, तो x बराबर क्या आ गया, टोटल -3 आ जाएगा। तो x बराबर फाइनली क्या निकल के आ गया, -3। इसको फिर एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन को, शायद आपको दिख नहीं रहा था। x² + x = 6 था और x² + 6 = -9 था। हम लोग क्या किए कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो -x² घटा दिए, माइनस 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 कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गया तो -5x हो गया, और चूंकि ये -9 था और यहाँ पर माइनस दिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 6 15, मतलब x = -15/5 = -3, मतलब x का फाइनली वैल्यू क्या निकल गया, -3 निकल गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख नहीं पाते हैं कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बारीकी से समझिएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए यहाँ पर मैं क्या दिया हुआ है कि x/y = 2:1। देखिए समझिएगा कि x/y = 2:1। इसका मतलब सिंपल सी बात है, x = 2 और y = क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, बस सिंपल सा आप पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ पे क्या है 5x², तो 5 है, x² में x की जगह पे 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 -13xy, 13 गुने xy 2 गुने 2 और प्लस 6y², 6 और y² मतलब क्या, y² 1 हो गया। सिंपल सा इक्वल टू 5 चौक 20 हो गया, -13 दूनी 26 और प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिएगा 20 और 6 26 -26, प्लस प्लस को जोड़ दिए, 26 - 26 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको देखिए और समझिए पहले इसको कि ये क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि सर x/y = 2:1 जो दिया हुआ है 1 है, ये i नहीं है 1 है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 2:1 दिया हुआ है। इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि अगर हम कहीं पर बोले कि x/y जो है 3:2 है, तो आप क्या सोचेंगे कि 3 और 2 के अनुपात में ही तो है, मतलब कि 3:2 है, मतलब x = 3 और y = 2। अगर मानिए कि अगर हम इसका वैल्यू k मान लेते हैं तो k मान करके भी इतना ही फाइंड आउट हो जाएगा, ये वैल्यू इतना ही आ जाएगा। तो इसलिए इसको समझना है आपको बारीकी से। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। यहाँ पर x = 2k, y = 1k मान लिए, फिर भी अगर मान लेते k तो भी वही चीज आ जाता कि कैसे आ जाता, अगर यहाँ पे मानिए कि k मान करके बनाते तो x = 2k, y = 1k हो जाता, फिर वही बात हो जाता k का, फिर x² हो जाता और सब फिर फाइनली 26k - 26k = 0 ही आ जाता। तो इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। चलिए, आपको कहीं कोई परेशानी निश्चित रूप से नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हम फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व इसलिए कर रहे हैं कि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो और इजीली हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो, अगर दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा जरूर।